गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कृतस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागरि सोए जातन की झाई परे श्याम हरित तुति हो। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। कुंती माता ने भगवान की स्तुति की। कुंती माता की स्तुति सुनकर के ठाकुर जी फिर से वहीं रुक गए, क्योंकि उन्हें अपने एक भक्त की याद आ गई। वे भक्त कौन हैं? वे उनके भक्त हैं देवव्रत श्री भीष्म जी महाराज। युधिष्ठिर जी महाराज के शासन काल में सबको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर जी अपने सभी भाइयों को लेकर के और भगवान द्वारिकानाथ को साथ में लेकर के वहां पहुंचे जहां श्री भीष्म जी महाराज सरसैया पर पड़े हैं। सरसैया का अर्थ है अर्जुन ने जो पितामह भीष्म के शरीर में बाण मारे हैं, वे बाण पितामह के शरीर को भेद करके पार निकल गए हैं और जो पंख है वो फंसा रह गया। जब पितामह भीष्म पृथ्वी पर गिरे तो उनका शरीर धरती से सटा नहीं, वो बाणों के ऊपर अधर है। ऐसी सरसैया पर जिस समय पितामह धराशायी हुए उस समय अर्जुन से कहते हैं कि वाह बेटा अर्जुन, कितनी बढ़िया सैया तूने मेरे लिए तैयार की है। एक सच्चे योद्धा के लिए इससे अच्छी सैया कोई हो ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया, पर बेटा देख तो सही, अभी मेरी गर्दन लटकी हुई है, एक तकिया तो लगा दे। दुर्योधन उस समय जीवित था। दुर्योधन तुरंत दौड़ करके गया और अपने रथ से 2 मसंद लेकर के आया। पितामह भीष्म ने मना कर दिया, नहीं, मुझे तो अर्जुन ही तकिया लगाएगा। अर्जुन से कहा पितामह ने, अरे अर्जुन चला एक और बाण और लगा दे मुझे तकिया। अर्जुन कपकपा रहा है, आंखों से अश्रुप्रपात होने लगा। गांडीव को हाथ में लेकर के कान तक तीर को खींचा और एकदम से छोड़ दिया और वो बाण पितामह के मस्तक को भेद करके पार निकल गया और पितामह को तकिया लग गई। ऐसी सरसैया पर पड़े हैं। आज भगवान आए हैं उनके दर्शन करने के लिए। भगवान पितामह के चरणों की ओर खड़े हुए। पितामह भगवान को देख करके कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्। कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। पितामह कह रहे हैं भगवान से कि हे देवाधिदेव, हे प्रभु, जब तक मैं इस शरीर को ना त्याग दूं, अहम यावत इदम कलेवरम हिनोमि, जब तक मैं इस शरीर को न त्याग दूं तावत प्रतीक्षताम, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें। यहां युधिष्ठिर जी महाराज को अनेक धर्म बताए हैं। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समासभ्या संयोगतः। पितामह भीष्म जो हैं, इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। इच्छा मृत्यु का अर्थ है जब तक इनकी इच्छा नहीं होगी तब तक अपने शरीर को नहीं त्यागेंगे। अपने शरीर को त्यागना तो चाहते हैं, परंतु अभी वो समय नहीं आया। अभी दक्षिणायन चल रहा था, उत्तरायण आने में बस थोड़ा सा समय रह गया है। 2 अयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। 6 महीने की रात्रि होती है देवताओं की और 6 महीने का दिन होता है। जो दक्षिणायन है वो देवताओं की रात्रि है और जो उत्तरायण है वो देवताओं का दिन है। अब हम अपने शरीर को त्याग करके किसी के घर जाएं
किसी के यहाँ जाएं तो क्या होगा, रात्रि में जाएंगे तो किवाड़ बंद मिलेंगे और दिन में जाएंगे तो किवाड़ खुली मिलेंगी। अगर रात में चले गए तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक सुबह नहीं हो जाएगी। तो इसलिए पितामह उत्तरायण की बाट देख रहे हैं कि कब उत्तरायण आवे। अब उत्तरायण थोड़ी देर में आएगा, तब तक क्या किया जाए, तब तक भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। अब स्तुति करें कैसे, क्योंकि पूरे शरीर में तो बाण लगे हैं। पुष्प अर्पित करना चाहते हैं परंतु पुष्प अर्पित नहीं कर पा रहे, तो अपनी वाणी के द्वारा पुष्पिताग्र छंद में स्तुति कर रहे हैं पितामह। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह कह रहे हैं, हे सात्वत, हे पुंगव, हे विभुम्नि, मैं अपने इस शरीर को त्यागूं उससे पहले मेरी एक कन्या है, उसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं। अब सब लोग एक दूसरे को देखने लगे कि पितामह भीष्म तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, इनकी तो कोई संतान ही नहीं, तो फिर कौन सी पुत्री आ गई इनके। तब पितामह कह रहे हैं, जो मेरी मति रूपी कन्या है उसे मैं आपके चरणों में सौंपना चाहता हूं, उसका विवाह आपसे करना चाहता हूं। हम लोगों की मति भी है, वो भी हमारी कन्या है, पर उसका विवाह कहीं ना कहीं हो जाता है। किसी का परिवार में मन फंस जाता है, किसी का गाड़ी, किसी के घोड़े, घर, सब में फंस जाता है। परंतु पितामह ने संसार में कहीं भी अपनी मति को नहीं फंसाया। तो कह रहे हैं, अभी ये मेरी मति है ना, ये कुंवारी है, इसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं। भगवान बोले, ठीक है, विवाह तो हम कर लेंगे, पर विवाह में क्या है, कुछ बातें होती हैं। अब आपकी कन्या है तो पहले कन्या से पूछ तो लीजिए उसे मैं पसंद हूं या नहीं, क्योंकि कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतत बांधवा कुल मिच्छन्ति मिष्ठान्नम मित्रे जना। सबसे पहले कन्या की इच्छा होती है कि जिस वर से मेरा विवाह हो वो बढ़िया सुंदर हैंडसम होना चाहिए, हैं? सोचती है ना कन्या कि बढ़िया पति मिले। अगर मैं अपनी सहेलियों के पास में जाऊं तो मेरे पति को देखकर मेरे भाग्य की सराहना करें, अरे वाह कितना सुंदर पति मिला है। ये कन्या चाहती है। और माता क्या चाहती है? माता चाहती है कि जिस घर में मेरी कन्या जाए ना, उस घर में खूब धन धान्य हो, खूब बढ़िया हवेली हो, बढ़िया उसमें नौकर चाकर हो, गाड़ियां हो, एसी कूलर, ये सब हो। जहां जिस घर में मेरी बेटी जाए उस घर में राज करे, राज। ये माता सोचती है। और पिता क्या सोचते हैं कि भाई जो वर है थोड़ा सांवला होगा चलेगा, धन थोड़ा कम होगा चलेगा, पर जिस कन्या से, मेरी कन्या से जिस वर का विवाह हो वो वर विद्वान होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा होगा तो धन भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ये पिता सोचते हैं। और बंधु बांधव जो परिवार के हैं वो क्या सोचते हैं? बांधवा कुल मिच्छन्ति। बंधु बांधव सोचते हैं कि हमारी कन्या जिस कुल में जाए वो कुल हमारे कुल से ऊंचा होना चाहिए। और जो इष्ट मित्र होते हैं वो क्या सोचते हैं? इष्ट मित्रों को ना तो दूल्हा से मतलब ना दुल्हन से मतलब, बस बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाए, ब्याह में गाजर का हलवा मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए, क्या लेना देना, दूल्हा दुल्हन से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सोचते हैं। तो सबसे पहले कन्या सोचती है कि बढ़िया सुंदर पति मिले। तो आपका स्वरूप कैसा है? त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपुरलककुला
वृताननागं वृजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। आपका स्वरूप कैसा है? आपका त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में कमनीय आपका स्वरूप है। आपके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा है, आपका तमाल वर्ण है, आपके बढ़िया कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, आपके कोमल कोमल गुलाब की पंखुड़ी के समान चरण हैं आपके। आपका इतना अद्भुत स्वरूप, आजान भुजा, चौड़ा वक्षस्थल, घुंघराले केस, आपके समान तो कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। और पिता क्या चाहते हैं? पिता चाहते हैं विद्वानता। तो आपका ज्ञान भी हमने देखा क्या? सपदि सखी बचो निसम्य मधे निज परयोर बलयोरथम निवेश। आपका ज्ञान भी हमने देख लिया। कहा? जिस समय अर्जुन ने आपको आदेश दिया कि सैन्योर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत यावदित्तान निरीक्षे हम योधकामान अवस्थितान कैरमया सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्र में योत्स्मानान वेक्षे हम या एतेत्र समागता। दोनों दलों के बीच में रथ को खड़ा कर दो सखे, मैं देख लूं भर कर नजर यहां कौन लड़ने को खड़े। कौन है वो पापी जो कौरवों की फतेह चाहते, बाणों से अर्जुन के अपने प्राण देना चाहते। आपने भी रथ को खड़ा कर दिया। कहा पार्थ पश्येतान संवेतान कुरुनिति। अरे देख ले अर्जुन, ये तेरे चारों ओर कौरव ही कौरव खड़े हैं। अर्जुन ने जैसे ही देखा, ये क्या? ये तो मेरे स्वजन संबंधी हैं, पितामह भीष्म हैं, मेरे मामा हैं, मेरे चाचा हैं, पोते हैं, मैं इनसे लड़ूंगा। अत्यंत मोह से ग्रसित हो गया। अर्जुन कहता है दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण युयुत समसमुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखं च प्रशुष्यति। गोविंद, मैं जिधर भी देखूं उधर खड़े हैं प्यारे अपने ये लोग सारे। गुरु है, मामा है, लड़के व पोते, ससुर व साले सब अपने प्यारे। ये ढीले हो रहे हैं अंग मेरे, जीव तालू से सट रही है, खड़े हैं कांटे से रोमतन में खाल धक धक सी जल रही है। ये धनुष भी हाथों से फिसला जाता, जूड़ी थर-थर कपा रही है। ये लड़खड़ाते हैं पांव मेरे, बुद्धि चक्कर सिखा रही है। हम सुख चाहते हैं जिनकी खातिर, वे आज मरने को जा रहे हैं। गले लगाकर हम जिनसे मिलते, वो लाश बनने को जा रहे हैं। गोविंद, ये पाप दिल में आया ही क्यों कर? प्राश्चित इसका यही करूंगा। अरे जाओ गांडीव, न काम तुमसे, मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। ऐसा कहकर के अर्जुन ने अपने गांडीव को पृथ्वी पर डाल दिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं लड़ूंगा इनसे। तब आपने क्या उपदेश किया? आहा, उसके समान, गीता के समान तो कोई दूसरा ज्ञान का शास्त्र ही नहीं हो सकता। क्या अद्भुत ज्ञान दिया था। कुतस्त्वा कस्मल मिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टमस्वर्गीयम कीर्तिकर्मर्जुनः क्लेप्यम मास्म गमः पार्थ नेतत्वयो वद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। अरे अर्जुन, कहां से आया मोह तुझ में? ये ना मोह की ठौर है, नहीं स्वर्ग, नहीं हंस देता, नहीं आर्यों का ये तौर है। रणभूमि से मुख मोड़ना ये कर्म कायर ही का है। उठ धनुष ले बनवीर तू, टंकार कर, तुझे डर किसका है? आहा, कितना अद्भुत उपदेश था। तो प्रभु, आपका ज्ञान भी हमने देख लिया और आपका शौर्य हम देख चुके हैं। कब? स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतिमधिकर तुम वप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो भयाचलद्गुर हरिरिवहन्तुमिवं गतोत्तरीय। आपका शौर्य कब देखा? जब दुर्योधन आदि के चिढ़ाने पर मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में 5 पांडवों को मार डालूंगा, अन्यथा कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ेगी। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। आज जो
हरि ही न शस्त्र गहाऊं। हरि न शस्त्र गहाऊं, आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं। काला जो गंगा जननी को, बोला गंगा जननी को, शांतनु सुत न हरि न शस्त्र गहाऊं, आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं। मैं पांडव दल सन्मुख हुए धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। चंदन खंडी महारथ खंडो, चंदन खंडी महारथ खंडो, कपिध्वज सहित गिराओ, हरि न शस्त्र गहाऊं, आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में 5 पांडवों को मार डालूंगा। दुर्योधन कहता है मुझे आपकी प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं। पितामह ने कहा अच्छा तुझे मेरी प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं तो अपनी पत्नी भानुमति को लेकर के आना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा। दुर्योधन चला गया। इस प्रतिज्ञा को सुनते ही कृष्ण को रात्रि में नींद नहीं आई। रात्रि में ही द्रौपदी के शिविर में पहुंच गए और द्रौपदी को उठा करके कहते हैं कि द्रौपदी उठो, अगर तुम सोती रह गई तो तुम्हारा भाग्य भी सो जाएगा। द्रौपदी को उठाया, द्रौपदी से कहा चलो मेरे साथ में। चलते चलते घूमते घूमते आ गए पितामह भीष्म के शिविर के पास में। भगवान कहते हैं द्रौपदी देख रही हो ये किसका शिविर है? किसका शिविर है? ये है पितामह भीष्म का शिविर, जाओ उन्हें प्रणाम करके आओ। द्रौपदी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इन्होंने तो मेरे 5 पतियों को मारने की प्रतिज्ञा की है। भगवान कहते हैं तुम्हें जाना पड़ेगा। देखो बड़ों को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। बड़ों को प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल, इन 4 फलों की प्राप्ति होती है। द्रौपदी से कहा अगर तुम नहीं जाती हो तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जाओ प्रणाम करके आओ। द्रौपदी गई शिविर में। पितामह उस समय ध्यान में बैठे थे। द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम किया, बाबा मैं आपको प्रणाम करती हूं। और पितामह के मुख से निकल गया अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी कहती कि बाबा ये आप कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं? अरे आपने तो मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा की है। पितामह ने आंख खोली, अरे द्रौपदी तुम यहां कैसे? ये आशीर्वाद तो दुर्योधन की पत्नी भानुमति के लिए था। द्रौपदी कहती है तो क्या मैं इसकी अधिकारिणी नहीं? पितामह बोले जो अधिकारी था उससे मिल गया, पर तू ये बता तुझे यहां लेकर के कौन आया? द्रौपदी कुछ ना बोली। अच्छा नहीं बताएगी? मैं समझ गया तुझे यहां लाने वाला कोई और नहीं, वही छलिया नटखट नंद किशोर है। तुरंत पितामह भीष्म उठ करके दौड़ पड़े और देखा तो ठाकुर जी ने अब मुंह को ऐसे बांधा हुआ है, हाथ में मशाल ले रखी है। और पितामह कह रहे हैं तेरी लीला जगते न्यारी रे मेरे सांवरिया गिरधारी। तेरी लीला जगते न्यारी रे मेरे सांवरिया गिरधारी। तेरी लीला जगते न्यारी रे मेरे सांवरिया गिरधारी। ओ मेरे सांवरिया गिरधारी, ओ
गिरधारी। ओ लीला जगते न्यारी रे मेरे सांवरिया गिरधारी। तेरी लीला जगते न्यारी रे मेरे सांवरिया गिरधारी। अरे भारत में भरवी के अंडा जापे घंटा तीनों डारी। भारत में भरवी के घंटा घंटा तीनों डारी। और द्रुपद सुता की तुम पद राखी। द्रुपद सुता की तुम पद राखी। आप बढ़ाई हरी साड़ी ओ साड़ी तेरी लीला जगते न्यारी रे मेरे सांवरिया गिरधारी। तेरी लीला जगते न्यारी रे मेरे सांवरिया गिरधारी। लीला जगते न्यारी रे मेरे सांवरिया गिरधारी। पितामह लेट करके दंडवत प्रणाम करने लगे। ठाकुर जी को अंदर शिविर में लेकर के आए, उनका पूजन वंदन किया और पितामह कहते हैं कि कृष्ण, तुमने मेरी प्रतिज्ञा को भंग किया है। तुमने मेरी प्रतिज्ञा को भंग किया है, इसलिए मैं भी तुम्हारी प्रतिज्ञा को भंग कर दूंगा। आज कान खोल करके सुन लो आप मेरी बात को। जो पे वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं धूर, तो पे कुरुवंशिन को अंश ही ना मानियो। जो पे मेरे बाण पांडवन की ना भेदे प्राण, तो पे कहीं कायर कपूत ही बखानियो। बिंदु कभी एहो या महारथी के सारथी जो, तुम ही महारथी हुए रंगरण ठानियो। जो पे ब्रजराज तुम्हें शस्त्र ना गहाऊं आज, तो पे मुहे शांतनु को सुत ही ना मानियो। अगर मैं शस्त्र नहीं उठवा दूंगा ना, तो मैं अपने पिता की संतान नहीं हूं। भगवान कहने लगे, हम काय को उठाने लगे शस्त्र? भाई हमारा काम है रथ चलाना, हम तो रथ चलाएंगे अपना। अगर विश्वास नहीं है तो मैं भी सौगंध खा रहा हूं। अब सुन लो, भाखत कहा हो ऐसी धारणा ना राखो चित्त, प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारे हो। सारथी बन्यो हूं, रथ हाँकवो है काम मेरो, न्यायबद्ध युद्ध को नियम ना बिगारे हो। बिंदु कभी होत ना प्रतीत जो तुम्हें तो सुनो, साची सोह करके समस्त सक टारे हो। जो पे एक बाप ही को सबल सपूत हुए हो, तो पे कछु शस्त्र निज कर में ना धारे हो। अगर मैं एक बाप का हूं ना, तो शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं। अच्छा तो ठीक है, देख लेंगे युद्ध में। अब जब प्रातः काल हुआ, पितामह भीष्म ने इतना भयंकर युद्ध किया कि उनके युद्ध का ठिकाना न रहा। पितामह ऐसा घमासान युद्ध कर रहे हैं कि पूरा कुरुक्षेत्र भीष्माकार हो गया। सब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अरे आया भीष्म, आया भीष्म, अरे देखो, अरे वो भीष्म है। ऐसे हाहाकार मच गया। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अरे अर्जुन पितामह को रोको, नहीं तो युद्ध को समाप्त कर डालेंगे। अर्जुन बाण चढ़ाता है, परंतु पितामह भीष्म इतनी फुर्ती में प्रत्यंचा काट देते हैं, अवसर ही नहीं दिया। अर्जुन के शरीर में बाण मारना प्रारंभ किया, पर पितामह को याद आ गया, शस्त्र तो मुझे कालिया कृष्ण से उठवाना है। तो अर्जुन को तो छोड़ दिया और ठाकुर जी के शरीर में बाण मारना प्रारंभ किया। ठाकुर जी का शरीर छिन्न भिन्न हो गया। भगवान के कोमल शरीर से रक्त की धाराएं बह चली, परंतु भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया। पितामह समझ गए कि ये ऐसे शस्त्र नहीं उठाएगा, ये भक्तवत्सल है, इसके भक्त को कष्ट दूंगा ना तब ये शस्त्र उठाएगा। अब फिर से अर्जुन को लक्ष्य बनाया और अर्जुन के शरीर में फिर से बाण मारना प्रारंभ किया। और अर्जुन के जैसे ही बाण लगे तो अर्जुन पुकारता है भगवान को कि हे गोविंद, हे कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए। गंग सुत बाणन सो व्यथित बेहाल हुए के, पारथ पुकार्यो पाही पाही शरणागति। अर्जुन कहता है कि कृष्ण मेरी रक्षा करो, मुझे बचाइए, नहीं पितामह मुझे मार डालेंगे।
तो भगवान से भक्त का कष्ट देखा ना गया। तो समर समक्ष धाये कान रथ चक्र लेके, कुछ नहीं मिला ठाकुर जी को। वहां एक रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा था, पहिए को उठा लिया भगवान ने। समर समक्ष धाये कान रथ चक्र लेके, बिंदु कभी जाकी जोत भानु सम जागती है। ऐसा लगता है किसी हाथी के ऊपर एक सिंह गर्जना कर रहा है। भगवान दौड़ रहे हैं, पीछे से अर्जुन कूद पड़ा है पितामह को कहीं मार ना डाले। भगवान इतनी तीव्रता में हैं, अर्जुन ने जैसे ही चरण को पकड़ा तो अर्जुन भी खिंचते हुए चले गए भगवान के साथ में। पर पितामह ने जैसे ही देखा कि अब गोविंद आ रहे हैं, अब इन्होंने शस्त्र उठा लिया, इनकी प्रतिज्ञा तो टूट गई, तो पितामह ने क्या किया, अपने शस्त्रों को भी डाल दिया और लेट करके दंडवत करने लगे। भगवान ने भी क्रोध को शांत कर लिया, रथ के पहिया को फेंक दिया, पितामह को उठाकर हृदय से लगाया। अब पितामह आनंद ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं पितामह? त्याग धनुबाण बोले भीषम अहो गोविंद, शस्त्र गहिलीनो हुआ है प्रण की कागती। तुमने शस्त्र उठा लिया, अब तुम्हारी प्रतिज्ञा का क्या होगा? अरे करके प्रतिज्ञा तुम पितु को कलंक दीनो, एहो ब्रजराज तुम्हें लाज हो ना लागती? तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने अपने पिता की सौगंध खाई थी, पिता को कलंकित कर दिया। भगवान कह रहे हैं कि पितामह लाज तो उसकी होती है जिसका एक बाप हो, मेरे तो बापों का ही ठिकाना नहीं है। बोले घनश्याम सुनो भीषम जी भगत राज, मोही जन्म देवे वारे जग में अपार हैं। सिंधु खंब धरणी पाषाण सो प्रकट होत, वेद जो बखाने अमित अवतार हैं। कोई कहे वसुदेव देवकी को लाल, कोई कहे यशोदा नंद के कुमार हैं। अरे जाको एक बाप होए बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं, मेरी तो कोई लाज ही नहीं है। जा रही है तो जाने दो। पर पितामह आपकी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी, क्योंकि पाताल की थाह मिली मुझको, पर प्रेम तुम्हारी की थाह नहीं। निज भक्तों के सन्मुख मुझको रहती जय की कुछ चाह नहीं। जय भक्तों की होती रहे सदा, अपनी जय की परवाह नहीं। प्रण पूरा किया है आपका ही, अपनी प्रण की परवाह नहीं। अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मानना टलते देखा। ऐसे दयालु हैं भगवान। पितामह ने यहां दिव्य स्तुति की है, और स्तुति करते करते उत्तरायण काल आ गया और भगवान के दर्शन करते करते अपने शरीर को त्याग दिया। ऐसे परम भक्त पितामह भीष्म, जो ठाकुर जी का दर्शन करते करते अपनी देह को त्याग रहे हैं। जबकि मनुष्य अपने मन में ये विचार करता है, बड़े बड़े संत ये विचार करते हैं कि कैसे भी अंत समय ठाकुर जी का नाम हमारे मुख से निकल जाए, पर अंत समय में नाम नहीं निकलता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंत राम कहे आवत नाही। अंत समय में ही नहीं आता है। पर पितामह का बड़ा दिव्य सौभाग्य। इसके बाद में ठाकुर जी विविध देशों की यात्रा करते हुए द्वारिकापुरी में आ जाते हैं, और द्वारिकानाथ का द्वारिकापुरी में बड़ा भव्य दिव्य स्वागत हुआ, क्योंकि बहुत दिन में आए हैं। इधर परीक्षित जी का जन्म होता है। परीक्षित जी का जन्म हुआ तो परीक्षित जी के नेत्र बंद थे, तो सब लोग सोचने लगे कहीं ये बालक जन्मांध तो नहीं, अंधा तो नहीं है। परंतु जब उत्तरा जी ने ठाकुर जी को पुकारा तो भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करके अपने नेत्रों को खोलते हैं। एक ऐसा भी भाव है कि जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तब कोई भी व्यक्ति उनके पास में आवे, उसमें भी भगवान की परीक्षा करते थे, कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी। सब में भगवान की परीक्षा करने के कारण उनका नाम हुआ परीक्षित। और महाभारत ग्रंथ में ऐसा प्रमाण मिलता है
कि ब्रह्मास्त्र जो है वो अमोघ होता है। अगर किसी के प्राण लेने के लिए छोड़ा है तो वो प्राण लेकर ही लौटेगा। भगवान ने गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र ने तब तो कुछ नहीं किया, पर वो ब्रह्मास्त्र घूमता ही रहा बाहर। पर जब परीक्षित का जन्म हुआ, जन्म होते ही ब्रह्मास्त्र ने अपना असर कर दिया और परीक्षित जी मर गए, मृत्यु हो गई परीक्षित जी की। तभी वहां विलाप होने लगा, रोने लगे सब लोग। तब उत्तरा जी ने भगवान द्वारिकानाथ का स्मरण किया। द्वारिकानाथ जैसे ही प्रकट हुए तो उत्तरा जी ने परीक्षित को लेकर के भगवान की गोद में डाल दिया कि इन्हें आप जीवित करिए। तो देखिए भगवान का अर्जुन के प्रति कितना समर्पण है, कितना भाव है, कितना प्रेम है। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि अर्जुन के लिए अगर मेरी सच्ची निष्ठा है, सच्चा प्रेम है, तो ये बालक अभी जीवित हो जाए। और वो बालक जीवित हो गया। ऐसा प्रेम है अर्जुन का। परीक्षित जी जीवित हो गए। पूरा कुल जिनका प्रायः नष्ट हो गया था, उस कुल को अंकुरित कर दिया। जन्म कुंडली उनकी ब्राह्मणों के द्वारा बनवाई गई। उसमें ब्राह्मणों ने बताया कि ये राम की तरह ब्राह्मण भक्त होंगे, अर्जुन के समान धनुर्धर होंगे, अग्नि के समान दुर्धर्ष, समुद्र के समान अपार, बलि के समान धैर्य, प्रहलाद के समान भक्ति। संत अपराध के कारण इनकी मृत्यु होगी और एक संत के सानिध्य से ही इनका कल्याण भी होगा। पूरा भविष्य बताया। कुछ समय बाद श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके आते हैं जहां पांडव रहते हैं। विदुर जी महाराज का बड़ा दिव्य स्वागत किया है पांडवों ने। रात्रि का समय पाकर के धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने के लिए गए और पूछा कि भैया कुशल तो हो, कोई कष्ट तो नहीं है। धृतराष्ट्र ने तो पांडवों के बड़ाई के पुल बांध दिए। अरे भैया क्या बताऊं, इतनी सेवा कर रहे हैं ये मेरी, इतनी सेवा की आशा तो मुझे अपने पुत्र दुर्योधन आदि से भी नहीं थी। जब प्रातः काल होता है तो सब लोग मुझे बारी बारी से प्रणाम करने आते हैं। भीमसेन अपने हाथ से मुझे भोजन कराता है। बड़ा सम्मान, बड़ी सेवा है। विदुर जी महाराज से रहा नहीं गया, कह बैठे कि थोड़ी बहुत शर्म है या आपको नहीं? जिनको मारने के लिए आपने कितने प्रयास किए। भीमसेन को विष खिलवाया गया, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, जिनकी स्त्री को दूषित करने का प्रयास किया, जिनके सारे धन का हरण कर लिया। आज उन्हीं पांडवों के द्वारा दिए गए अन्न के पिंड को तुम कुत्ते की तरह खाते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? जब ऐसे वचन कहे तो धृतराष्ट्र और गांधारी को वैराग्य हो गया। रात्रि के समय ही विदुर जी के साथ में वन के लिए चले गए। प्रातः काल जब हुआ तो पांचों पांडवों ने देखा कि यहाँ महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी नहीं है, तो बड़े व्याकुल हो गए। तब वहां नारद जी और तुम्बरु गंधर्व प्रकट होते हैं और कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब विदुर जैसे महात्मा का सानिध्य आपके पिताजी को, धृतराष्ट्र और गांधारी को प्राप्त हो गया है। आज से 5वें दिन उनका कल्याण हो जाएगा। समय बीतता गया, अपशगुन बढ़ने लगे। भगवान द्वारिकानाथ द्वारिका गए थे, अर्जुन साथ में गए थे। 7 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, अपशगुन हो रहे हैं युधिष्ठिर जी को। और भीमसेन से कह रहे हैं भैया गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा। भैया भीम 7 महीने हो गए, अर्जुन अभी तक लौट करके नहीं आए, क्या हुआ? मुझे भैया बड़े अपशगुन हो रहे हैं। मैं मंदिरों में जाता हूं तो मुझे प्रतिमाएं रोते हुए दिखाई देती हैं, उच्छल तारा उदय होते हुए दिखाई देता है। बड़े बड़े अपशगुन हो रहे हैं। अर्जुन कुशल तो है ना? ऐसी चर्चा कर ही रहे थे तभी
सामने से अर्जुन का रथ आते हुए दिखाई दिया। सब पांडव दौड़ पड़े, परंतु जब अर्जुन के पास में गए तो अर्जुन का मुख बिल्कुल अब कांतिहीन हो चुका है। अर्जुन से पूछते हैं, भैया तुम्हारा मुख ऐसा मलिन क्यों है, क्या बात है? क्या तुमसे कोई अपराध बन गया है? कोई गौवध या ब्राह्मण वध हो गया है, या किसी अगम्या स्त्री से तुम्हारा समागम हो गया है? क्या बात है, बताओ तो सही। और ये बताओ, हमारे द्वारिकानाथ कुशल तो हैं? जैसे ही द्वारिकानाथ के विषय में पूछा, अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन कहते हैं कि भैया क्या बताऊं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में पहर्तम तेजो देव विस्मापनम महत्। भैया क्या बताऊं, द्वारिकानाथ से अब हमारा विछोह हो गया है, हम भगवान के सानिध्य से वंचित हो गए। अर्जुन एक एक प्रसंग याद करने लगे, जिनकी कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया, जिनकी कृपा से मैंने मत्स्य के नेत्र का भेदन करके द्रौपदी को प्राप्त किया, जिनकी कृपा से मैंने भगवान शंकर को युद्ध में संतुष्ट किया, जिनकी कृपा से मैंने महाभारत को जीता। आज मैं वही महाभारत विजेता अर्जुन भीलों से हार गया, मुझे भीलों ने लूट लिया। आज मुझे पता चला है कि यथार्थ में मेरा बल था वो मेरा नहीं, सब द्वारिकानाथ का था, मैं तो केवल एक निमित्त था। एक एक प्रसंग याद कर लिया। अर्जुन कहते हैं कि वही आज हमारे प्राण प्यारे द्वारिकानाथ अपनी लीला का संवरण करके परम धाम के लिए जा चुके हैं। जैसे ही यदुवंश के संहार का समाचार सुना, माता कुंती व्याकुल हो गई। उन्होंने तुरंत समाधि लगाई और समाधि लगा करके अपने प्राणों को त्याग दिया। ऐसे भक्त दो ही हुए हैं, या तो रामावतार में दशरथ जी महाराज और कृष्णावतार में माता कुंती, जिन्होंने भगवान की विरह को क्षण भर भी सहन नहीं किया, अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडवों ने भी परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाया और सब लोग मिलकर के, पांचों पांडव और द्रौपदी सब महाप्रयाण के लिए, स्वर्गारोहण के लिए गए। ये बड़ा महाभारत का अद्भुत प्रसंग है। इस प्रसंग को सुनने से भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। लब्ध्वा हरौ भक्ति मुपैति सिद्धिम, सिद्धि प्राप्त होती है। परीक्षित जी महाराज अब राजा हो गए। परीक्षित जी का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में हुआ। उनके गर्भ से जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए। बड़े बड़े यज्ञ भी परीक्षित जी महाराज ने किए। एक बार की बात, इस शूद्र वेशधारी कलयुग गाय और बैल को मार रहा था। ये गाय कोई और नहीं, पृथ्वी है, और जो बैल है वो स्वयं धर्म है। एक दूसरे अपने अपने दुख की बातें कर रहे हैं। गाय कह रही है, क्या हुआ है, क्यों उदास हो? मुझे पता है तुम्हारे 4 चरण हैं, 4 पैरों में से तुम्हारे 3 पैर नष्ट हो गए हैं। 4 चरण हैं, विद्या दानम तपः सत्यम धर्मस्येति पदानि च, दया दान पवित्रता और सत्य। अब उन 4 में से केवल 1 चरण रह गया है, सत्य नाम का। धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। गाय कह रही है, मुझे पता है, जब तुम्हारे 4 चरण थे तब तुम्हारे 39 गुण हुआ करते थे, अब प्रायः सब नष्ट हो गए हैं। इसलिए दुखी हो ना कि भगवान अपनी लीला संवरण करके परम धाम चले गए हैं। पर तुम उदास मत हो, शीघ्र ही कल्याण होगा। ये सब बातें परीक्षित जी सुन रहे थे। परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया, हाथ में तलवार लेकर के कहते हैं, माता जी आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान परम धाम के लिए चले गए तो क्या हुआ? अभी आपका पुत्र परीक्षित जीवित है, मैं इसे मार डालूंगा कलयुग को। कलयुग को मारना ही चाहते थे,
इतने में कलयुग चरणों में गिर पड़ा। दीनवत् शरणं त्राहिमाम करते हुए मुकुट उतार करके पैर पकड़ लिए। शरण में आए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए, छोड़ दिया। परीक्षित जी ने पूछा, तू कौन है? बोला, मैं कलयुग हूं। कलयुग? तू मेरे राज्य में कैसे आया? मैं तुझे मार डालूंगा। कलयुग कहता है, महाराज जहां भी जाता हूं पूरी पृथ्वी पर आपका ही तो राज्य है, हर जगह आप मुझे तलवार लिए हुए दिखते हैं, कहां जाऊं मैं? परीक्षित जी ने पूछा, ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं? बोला, महाराज मैं अवगुणों की तो खान हूं, दोष ही दोष भरे पड़े हैं, पर गुण एक ही है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। और युगों में अनेक साधन करने पड़ते हैं, जब तब योग आदि से जो फल प्राप्त होता है वो कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव गतिर अन्यथा। भगवान के नाम के अलावा कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस गुण पर तो परीक्षित जी रीझ गए। अरे वाह, बड़ा सुंदर गुण है तुम्हारे अंदर। जाओ, मैं तुमको इस संसार में 4 जगह देता हूं, तुम 4 जगह रहोगे। कौन कौन सी जगह? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधः। जहां जुआ खेला जाए, जहां मदिरापान हो, जहां वेश्यावृत्ति हो और जहां जीव जंतुओं की हत्या की जाए, ऐसी 4 जगह दे दी। अब कलयुग बोला, महाराज सब बेकार जगह दे दी, एक आध बढ़िया जगह तो दे दो। बोले, बढ़िया जगह चाहिए? पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। परीक्षित जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुझे बढ़िया जगह चाहिए ना, तो जा, तुझे स्वर्ण में वास देता हूं। सोने में निवास दे दिया। अब देखो यहां शंका हो जाती है। यहां प्रथम स्कंद में सूत जी कह रहे हैं कि सोने के अंदर कलयुग का वास है, और भागवत में ही एकादश स्कंद के विभूति योग में उद्धव से भगवान कहते हैं कि धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। अब सोने में कलयुग का वास माना जाए या भगवान का वास माना जाए? इसका समाधान एक ही है। जो अत्याचार से स्वर्ण प्राप्त किया जाए, बेईमानी से प्राप्त किया जाए, उसमें तो कलयुग का वास होता है, और जो ईमानदारी से प्राप्त स्वर्ण है उसमें भगवान का वास है। परंतु देखो, हर वस्तु सदोष है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। हर वस्तु में दोष है। आप भोजन कीजिए, उसमें दोष है। आप वस्त्र पहनेंगे, उसमें दोष है। आप कोई आभूषण धारण कर लीजिए, उसमें भी दोष है। हर वस्तु सदोष है। परंतु दोष कैसे नष्ट हो? भोजन में दोष है मान लिया, पर ठाकुर जी को पहले निवेदित कर दिया जाए, वही भोजन। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। पहले ठाकुर जी का भोग लगा दिया जाए तो वह प्रसाद बन जाता है। कोई आप आभूषण लेकर के आए हैं तो पहले उस आभूषण को ठाकुर जी को धारण कराएं। कोई नए वस्त्र लेकर के आए हैं तो ठाकुर जी को धारण कराएं। होगा दोष, परंतु ठाकुर जी को जब अर्पण कर दी गई तो उसका दोष नष्ट हो जाता है। एक दिन की बात, परीक्षित जी महाराज स्वर्ण मणिमंडित मुकुट धारण करके शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते पसीना आ गया, प्यास लगने लगी। अब राज्य को लौटकर जाने में देर हो जाएगी। वहीं पास में शमीक मुनि का आश्रम था, वहां पहुंचे। शमीक मुनि ध्यान में बैठे थे। कई बार कहा कि मुझे प्यास लगी है महाराज, जल पिलाओ, पर वो समाधि में बैठे, सुना नहीं उन्होंने। परीक्षित जी कहते हैं कि ये झूठी समाधि लेकर के बैठा है ये बाबा, इसकी समाधि असली नहीं है। इसने सोचा होगा कि परीक्षित आएगा, राजा है, इसकी सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए समाधि लगा लो। झूठी समाधि। अभी देखता हूं वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा था,
उस सर्प को लेकर के परीक्षित ने शमीक मुनि के गले में डाल दिया, पर उनकी समाधि तो असली थी, उन्हें पता ही नहीं चला। वहां किसी शिष्य ने दूर से ये दृश्य देख लिया, जाकर के शमीक मुनि के पुत्र को बता दिया, श्रृंगी जिसका नाम है, वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। उसे इतना क्रोध आया परीक्षित जी के बारे में सुनकर के, कौशिकी नदी से जल लेकर के शाप दे दिया परीक्षित को। कहते हैं इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारो नोदितो में तद्रुहम। इसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं शाप देता हूं परीक्षित को। इसने सर्प के द्वारा संत का अपराध किया है, तो एक तक्षक नाम का सर्प आज से 7वें दिन दंश करेगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। यहां सप्तमी हनि का किन्हीं विद्वानों ने 12 दिन भी अर्थ किया है। सप्त माने 7 और में यहां पंचम वर्ण है, तो 7 5 12। परंतु श्रीधर स्वामी कहते हैं मे का अर्थ उन्होंने मया प्रेरित, कि मेरे द्वारा प्रेरित सर्प 7वें दिन दंश करेगा और परीक्षित की मृत्यु होगी। अच्छा, एक बात विचार कीजिए, परीक्षित ऐसे धर्मात्मा, ऐसे भगवान के भक्त, संत अपराध कैसे बन गया? संत अपराध इसलिए बन गया कि जो परीक्षित ने अपने सिर पर मुकुट धारण किया था वो परीक्षित का नहीं, वो जरासंध का था। जिस समय पांडवों ने जरासंध को जीता तो खजाने को लेकर के आ गए, तो वो जरासंध का मुकुट खजाने में पड़ा था, देखने में बड़ा सुंदर। परीक्षित जी ने उसे पहन लिया। अब जरासंध का मुकुट पता नहीं कैसे धन से बना था, किसी को लूटा होगा, किसी को मारा होगा, तब जाकर के वो मुकुट बना। अब उसमें कलयुग आ गया और कलयुग ने परीक्षित जी की बुद्धि को खराब कर दिया और ऐसा अपराध बन गया। परीक्षित जी को जैसे ही ज्ञात हुआ कि मुझे शाप लगा है, तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाया और राज्य लक्ष्मी को त्याग दिया, और त्याग करके यमुना गंगा किनारे बैठ गए। जैसे ही संत महात्माओं को पता चला कि भगवान के भक्त संत से भी राजा परीक्षित उनको शाप लगा है, तो सब लोग आ गए संत महात्मा दर्शन देने। अत्रिर्वसिष्ठश्च वनस्वरद्वान् नरिष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च पराशरोत्गादिसुतोथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेत्म बाहो। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, परशुराम, विश्वामित्र आदि बड़े बड़े मुनि महात्मा पधारे। सब लोग आए, सबको बढ़िया स्थान दिया, बैठने की जगह दी, सबका पूजन किया और सबसे एक ही बात पूछी परीक्षित ने, प्रभु ये बताइए, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसी चर्चा हो ही रही थी, तभी वहां क्या हुआ? तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्र यदृच्छया गामट मानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैर्वधूत वेशः। सबके मध्य में भगवान प्रकट हो गए। कौन से? भगवान व्यासपुत्र, व्यास जी के पुत्र के रूप में, सुखदेव जी के रूप में, मानो स्वयं भगवान ही आए हैं। सुखदेव जी का कैसा स्वरूप है? 16 वर्ष की उनकी आयु है। दिगंबरम वक्त्रवकीर्ण के सम, बिल्कुल दिगंबर हैं, नंग धड़ंग महात्मा हैं, खुले हुए बाल हैं, श्याम उनकी कांति है, कमल के समान उनके नेत्र हैं। ऐसी सुंदरता, जब वे किसी गांव से होकर के निकलते हैं तो गांव की जो सुंदरियां हैं ना, वो उनके रूप पर मोहित हो जाती हैं, रीझ जाती हैं। ऐसी सुंदरता। जैसे ही सुखदेव जी सब संत महात्माओं के बीच में आए तो उनके सम्मान में सब खड़े हो गए। परीक्षित विचार करते हैं कि ये 16 वर्ष का बालक
यहाँ 10-10 हजार वर्ष के महात्मा विराजमान है और इनके सम्मान में खड़े हो गए, तो ये कोई साधारण नहीं, असाधारण है। परीक्षित जी खड़े हुए, उनका पूजन करने लगे। हमारे यजमान जी आएंगे, आचार्य जी सुखदेव जी महाराज का पूजन कराएंगे और सुखदेव जी का पूजन वंदन यहाँ करना चाहिए। यजमान जी मंच पर आ जाएं। आइए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधीन अशरण शरण में अवलीजिए। अधम अधीन अशरण अब शरण में लीजिए। मेरे गुरुदेव खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव तो
तपना साधन और नहीं कुछ ज्ञान है ओ मुझ में है। जप तप न साधन और कुछ ना ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। सब जगह अंजुले भटक कर शरण प्रभु आपकी। अब पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, परीक्षित जी कहते हैं हमारी एक ही जिज्ञासा है, एक ही प्रश्न है। आप हमें ये बताइए कि जिसकी मृत्यु निकट आ जाए, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए। तब सुखदेव जी महाराज यहां द्वितीय स्कंद में बोलना प्रारंभ करते हैं। वरीयाने सुते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी कहते हैं कि ये प्रश्न बड़ा सुंदर किया है। केवल अपने हित के लिए नहीं, संसार के हित के लिए ये आपका प्रश्न है। देखो, करने के लिए बहुत से कर्म हैं जिनको किया जा सकता है, परंतु सबसे बढ़िया कर्म ठाकुर जी का भजन ही है, सत्संग ही है। हमारा दिन बकवाद में निकल जाता है, रात्रि सोने में निकल जाती है, यही क्रम चलता रहता है। देखो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मैं एक राजा की कथा बताऊं। खटवांग नाम के एक राजा हुए। खटवांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वे यत्ता मिहायुष। खटवांग नाम के एक राजा हुए। वे देवताओं की ओर से दैत्यों से युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते उनकी आयु समाप्त हो गई, केवल 2 घड़ी मात्र रह गई थी। तब देवताओं ने उन्हें कहा, महाराज अब आपकी 2 घड़ी मात्र शेष आयु है, अब आप कोई ऐसा कर्म कीजिए जिससे आपकी मुक्ति हो जाए।
तुरंत वे पृथ्वी पर आए और सत्कर्म के माध्यम से उन्होंने अपना मोक्ष कर लिया। सुखदेव जी परीक्षित को यह समझाना चाहते हैं कि 7 दिन तो बहुत हैं, मोक्ष तो 2 घड़ी में ही हो जाता है। देखो ये डॉक्टरों की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे कोई मरीज जावे उनके पास में तो कुछ तो बिल्कुल बातों से ही ठीक कर देते हैं। डॉक्टर के पास गए, अरे तुम तो बड़े बहादुर हो, बस छोटी मामूली सी बात है, अभी ठीक हो जाओगे, एक ये टैबलेट दूंगा, एक ये दवाई दूंगा, बस तुम ठीक हो गए। आधा डर तो वैसे ही निकाल दिया डॉक्टर ने। और बहुत से डॉक्टर ऐसे होते छोटी सी बात को इतना बड़ी बना देते हैं। अरे इतने पैसे की व्यवस्था करो, इतने इंजेक्शन आएंगे, कोई यहां लगेगा कोई वहां लगेगा, पता नहीं वैसे ही हार्ट अटैक आ जाए सुन करके। तो सुखदेव जी भी हमारे ऐसे ही हैं, तुरंत भय को समाप्त कर दिया कि डरने की आवश्यकता नहीं। देखो जिसे मोक्ष करना है, मोक्ष के 2 मुक्ति के साधन हैं, एक सद्यो मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें आसन को जीतना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। सबसे पहले व्यक्ति को आसन जीतना चाहिए अपना। आसन जीतना सबसे पहली बात है। अगर आसन नहीं जीता, आप ठाकुर जी का ध्यान करना चाहते हैं, आसन लगाया, अब थोड़ी देर में ही क्या हुआ, 5 मिनट हुए नहीं, अब पैरों में दर्द होने लगा। अब ठाकुर जी का ध्यान क्या करेंगे? पहले तो शरीर में ही ध्यान जाएगा कि अब पैर दुख रहा है तो पैर सीधे कर लो, अब कमर दुख रही है थोड़ा लेट लो, हैं? तो सबसे पहले क्या करना है? आसन को जीतना है। फिर जित श्वासो, श्वास को जीतना है। श्वास का जो संबंध है वो मन से है। अगर आपको कभी क्रोध आवे तो आपने देखा होगा आपकी सांसें भी तेज चलने लगती हैं और गरम गरम सांसें, होता है ना? तो मन का संबंध है श्वास से, तो श्वास को जीतना चाहिए। जितेंद्रियः, फिर अपनी इंद्रियों को जीते। इंद्रियां उधर उधर ना भागें, इंद्रियां इधर उधर ना भागें। अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको लय करके, एक समान करके और समाधि में बैठ जावे। समाधि में बैठ करके फिर क्या करे? बोले ठाकुर जी का ध्यान करो। कैसे? पातालमेतस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम वै विश्वसृजोत गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। भगवान का ध्यान करना है। कैसे ध्यान? ऐसे करना है जैसे ये सारा संसार है, सारे संसार का दर्शन भगवान के अंग में करना है। कैसे? जो पाताल है वो भगवान के चरण हैं, सत्यलोक जो है वो भगवान का सिर है, ग्रीवा है वो महरलोक है, मुखारविंद तपलोक है, सिर ब्रह्मरंध्र है, और भगवान की जो मुस्कान है ना वो ही माया है। और जो भगवान के शरीर में नसें दिखाई देती है ना, उनमें नदियों की कल्पना करनी चाहिए कि जो नदियां हैं ये भगवान की नसें हैं। भगवान की जो हड्डियां हैं वो पहाड़ हैं। हमारे यहाँ हड्डियों को क्या कहते हैं? हाड़, हाड़ बोलते हैं। भगवान के हाड़ ही पहाड़ हैं। और भगवान की जो रोमावली है वो भगवान की रोमावली ही वृक्षों के रूप में है। ऐसे संपूर्ण सृष्टि में पग पाताल शीस अज धामा अखिल लोक अंग अंग विश्रामा। भगवान हर जगह है, हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू कही है। तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा
तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ओ तेरे नाम अनेक तू एक ही है।
के सारे अंग में ही सारी सृष्टि का दर्शन करना चाहिए। इसके बाद में सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन है। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति क्या है? अब ये ज्ञान की कथा है, ध्यान पूर्वक सुनना है। ज्ञान की बातों में ध्यान ज्यादा लगाना पड़ता है। देखो, हमारे शरीर में 6 चक्र होते हैं। कौन कौन से? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। ये 6 चक्र होते हैं। तो सबसे पहले अपनी प्राणवायु के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा एक एक चक्र का भेदन करें। बैठने के स्थान पर जो होता है वो मूलाधार चक्र होता है। क्रम से एक एक चक्र को तोड़ना है। दोनों भौहों के मध्य में जो चक्र होता है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र को तोड़ करके ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाए। ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके जब जीव इसकी प्राणवायु ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक में पहुंच जाती है, जब ब्रह्मलोक में पहुंचता है तब ऊपर से ये व्यक्ति देखता है कि इस व्यक्ति के देह में ही पूरी मुक्ति के साधन हैं, पर ये इस शरीर से क्या करता है? विषय भोगों में फंसा हुआ है। कैसे मूढ़ बुद्धि जीव है वो व्यक्ति। अब वहां भी 2 ऑप्शन होते हैं मनुष्य के पास में, या तो वो ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत वहीं तपस्या करे, या फिर अन्य लोकों में भी भ्रमण कर सकता है। जब ब्रह्मा जी की मुक्ति होती है तब उसके साथ में उस जीवात्मा की भी मुक्ति हो जाती है। यह है क्रम मुक्ति। और सद्यो मुक्ति ये है कि भगवान का स्मरण करते करते अपने 6 चक्रों का भेदन कर दे और अपने आप को भगवान में समर्पित कर दे। ये सद्यो मुक्ति है। यहां 3 अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं कि मुक्ति का साधन तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब यहां विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए विविध देवताओं की उपासना के बारे में बताया है। जो ब्रह्म तेज के इच्छुक हैं वे बृहस्पति जी की उपासना करें। जिन्हें इंद्रियों की विशेष कामना है वो देवराज इंद्र की स्तुति करें। जिन्हें संतान चाहिए वो प्रजापतियों की आराधना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे। जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की। जिसे सौंदर्य चाहिए वो गंधर्वों की। जिसे पत्नी चाहिए वो अप्सराओं की उपासना करे। जिसे सबका स्वामी बनना है, चुनाव इलेक्शन जीतना है, उसे ब्रह्मा जी की स्तुति करनी चाहिए। जिसे यश प्राप्त करना है उसे यज्ञ पुरुष भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जिसे खजाने की कामना है वो वरुण की। जिसे विद्या चाहिए वो शंकर भगवान की। जिसे पत्नी पत्नी में प्रेम चाहिए वो पार्वती जी की उपासना करे। जिसे धर्म चाहिए वो भगवान विष्णु की। और जिसे वंश परंपरा बढ़ानी है वो पितरों की उपासना करे। इस प्रकार अनेक कामनाओं के लिए अनेक देवताओं के यहां नाम हैं। परंतु इन सब कामनाओं की पूर्ति के लिए केवल भगवान कृष्ण का स्मरण किया जाए तो वो सारी कामनाएं पूर्ति हो जाती हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। क्योंकि ज्ञानी होना चाहो तो गंगा स्नान करो, ध्यानी होना चाहो तो धर्म को बढ़ाइए, जीने को चाहो तो जीवों पर दया करो, योगी होना चाहो तो इंद्रिय बस लाइए, भागने को चाहो तो भागो बुरे कर्मों से और गाने को चाहो तो गोविंद गुण गाइए, नाचने को चाहो तो नाचो रघुनाथ आगे और आने को चाहो श्री कृष्ण शरण आइए। इसलिए सारी कामनाओं की पूर्ति श्री कृष्ण कर देते हैं। इसके बाद में चतुश्लोकी भागवत का निरूपण है। उससे पूर्व एक सुंदर सा भजन हम श्रवण करेंगे। आपको सुस्ती ना आवे उसके लिए जो नाचना चाहें, जो नृत्य करना चाहें, वो प्रेम पूर्वक नृत्य भी कर सकते हैं। बांके बिहारी से कुंजी बिहारी से रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए,
जादू तेरे ऐसा क्यों प्यारे मुझ पर जादू ऐसा क्यों प्यारे मोटे मोटे नैना तेरे छोटे छोटे नैना मेरे मोटे मोटे नैना तेरे छोटे छोटे नैना मेरे मेरी भी नजर क्यों अड़ गए मेरी भी नजर क्यों अड़ गए नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए मेरे नैना लड़ बिहारी लाल की जय।